नमासि देव्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम्। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौ करोड़ महाराजों की। आचार्य कहते हैं इस संसारी प्राणी के भावों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। किस तरह के इस जीवों के भाव होते रहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते सोते आदि समय ऐसे ऐसे खोटे भाव होते रहते हैं जिनके फलस्वरूप उसको अनेक प्रकार के दुख भोगना पड़ते हैं। जब उसका उदय आता है और उसका फल मिलता है तब वह संक्लेशित होता है, दुखी होता है, रोता चिल्लाता है। पर आचार्य कहते हैं निमित्त पर टूटने में कुछ होने वाला नहीं है। आचार्य ऐसी उदाहरण देते हैं कि अब पहले जब टाकीज में फिल्म चलती थी तब सिस्टम अलग था, अब सुनते हैं सिस्टम बदल गया। अब सैटेलाइट से चलती है, पहले रील के माध्यम से फिल्म चलती थी। रील एक केबल लगा रहता था, वो वहाँ वह रील घूमती थी और उसकी छाया आके पर्दे पर पड़ती थी, तब वह फिल्म का चित्र दिखता था। तो आचार्य कहते हैं वह रील है कर्म की तरह उपादान, और पर्दा क्या है? नो कर्म। नो कर्म है, वह तो निमित्त है। रील में जो भरा पड़ा है वही पर्दे पर दिखेगा। जो भी इसी तरह आचार्य कहते हैं जिस तरह का कर्म का उदय होगा उस तरह का ही फल मिलेगा। सामने वाला तो निमित्त मात्र है। आपका अनुकूल कर्म है तो वह सहयोगी बन जाता है, और प्रतिकूल कर्म है तो विरोधी बन जाता है। व्यक्ति वही है, समय समय पर शत्रुता और मित्रता उसमें आ जाती है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि खोटे भाव बैठे चलते फिरते होते रहते हैं, पर हम आपको ज्ञात नहीं रहता है कि हमारी परिणति कैसी होती जा रही है, और इसके फलस्वरूप ही वह संक्लेश और दुख का अनुभव करता है। पर आचार्य कहते हैं अगर तुम वास्तव में इस दुख से छूटना चाहते हो, कष्ट से छूटना चाहते हो, तो कम से कम आगामी जीवन के लिए तो सावधान हो जाओ। जो किया था विगत में वह तो ठीक है, पर अब तो कम से कम सावधान होके ऐसे कर्मों का बंध नहीं करो, ऐसे भावों को मत करो। महाराज क्या करें, कर्म के उदय में हमें तो परेशानी उठाना पड़ती है। ये जरूरी नहीं कि कर्म के उदय में हमें परेशानी उठाना ही पड़े। हम अपने पुरुषार्थ के माध्यम से कर्म का परिवर्तन भी कर सकते। सिद्धांत ग्रंथों में एक शब्द आता है संक्रमण। संक्रमण का अर्थ होता है परिवर्तन। कोई भी कर्म उदय में आया है और जैसे ही उदयावली में रहा और उदय में आने वाला है, एक समय पहले उसका स्तवक संक्रमण हो जाता है, परिवर्तन। वह असाता भी साता में उदय में लाई जा सकती है, वह पाप भी पुण्य में उदय में लाया जा सकता है। ये हमारी भाव विशुद्धि पर डिपेंड है। अगर हमारी विशुद्धि बढ़ी हुई है, हम अगर विशुद्धि बढ़ा रहे हैं,
धार्मिक अनुष्ठान आदि कार्यों में लगे हुए हैं, तो वह इस तरह पाप भी पुण्य रूप में परिवर्तन होके आएगा। ठीक इसी तरह अगर हमारे पुण्य का उदय है और अगर हम गलत कार्यों में लगे, हमारे गलत भाव हैं, तो वह पुण्य भी पाप रूप में उदय में आएगा। द्रव्य छेद काल भी अपेक्षित है। आप अभी सभा में बैठे हैं, आपके भाव अच्छे हैं, लोग तो बहुत हैं, पर समझदार अपने आगामी जीवन को बनाने वाले, जो आगामी जीवन अच्छा बन जाए, वह कम है। कम सही, कम की कोई चिंता नहीं, कम से कम उनका भाव तो है। और हमने आपको 2-3 दिन पहले ही कहा था कि कुआं में गिरा और सूखा निकलता, भीगते ही है। वह कोई सुनने के लिए कुछ आए और कुछ उसके अंदर रुके ना, ये तो कठिन बात है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि अब उन कर्मों के अनुरूप तुम्हें नहीं होना। कर्म उदय में आया है, पर अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उस अनुरूप नहीं होना, मतलब उसके अनुरूप भाव नहीं करना, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। अगर इस पुरुषार्थ में तुम सफल हो गए तो आगामी कर्म का बंध नहीं होगा। और अगर तुम कर्म के अनुरूप हो गए, पुरुषार्थ नहीं किया, अब भैया जो है सो भोगना पड़ेगा। क्या उदाहरण है इसके लिए? बुखार आ गया, किस लिए? असाता कर्म के कारण बुखार आ गया। अब आप दवाई नहीं लेंगे तो क्या होगा? पुरुषार्थ क्या है? उपचार क्या है? औषधि देना और परहेज करना। इसी तरह अगर कर्म के उदय में हम भी पुरुषार्थ करेंगे, अपने भावों को नहीं बिगाड़ेंगे, यही विचार करें, नहीं ऐसे भाव करने से क्या है? खोटे कर्म का बंध होगा, और खोटे कर्म का बंध वह हमें जाके दुर्गति ले जाएगा। अभी तो फिर भी कितनी सुख और शांति है, देखो आप कितनी शांति से आप बैठे हैं, और जगह ही बैठे हैं। पर जब असाता कर्म का उदय आता है तो कैसी खलबली मचती है ना, मानसिक संतुलन कैसा बिगड़ता है, मानसिकता कैसी बिगड़ती है, और शारीरिक कोई कष्ट हो तो देखो आप कैसा मानसिक संतुलन और क्रोध आदि सब उखड़ पड़ती है। तो इसलिए उस समय ही अपने को संभाल के रखना ही पुरुषार्थ है। कर्म का फल अगर हमेशा ही मिलता रहेगा तो कभी जीव को मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका बंध हुआ उदय में आना है। उदय में आना है, पर ये हमारे भावों पर डिपेंड है कि उसको हमें किस रूप भोगना है, ये हमारे पुरुषार्थ की है। तो इस तरह अगर हम इस तरह क्षमता भाव रखें और पुरुषार्थ करें तो आगामी कर्म का बंध नहीं होगा, और बंध नहीं होगा तो फिर हमें कोई फल नहीं मिलेगा, और फिर हमें सुख शांति का अनुभव होगा। तो ऐसे खोटे खोटे भाव कैसे होते रहते हैं, एक कथा के माध्यम से हम आपके समक्ष रख रहे हैं, जो इस जीव को भावों की परिणति पता नहीं लगती कि हम क्या कर रहे हैं, गलत है कि अच्छा है, इससे हमें कौन सा कर्म का बंध होगा, ये सब चीजें ज्ञात नहीं होती। आचार्य बट्टेकर महाराज ने मूलाचार ग्रंथ की रचना की और उसमें एक गाथा दी है। उस गाथा का भाव यही है कि एक समुद्र है, शंभु द्वीप समुद्र है, उसमें एक राघव मत्स्य रहता है, जिसकी काया 1000 योजन रहती। कितनी? 1000 योजन क्या कहलाता? कितने किलोमीटर? कोई अता पता नहीं, इतनी बड़ी उसकी लंबाई होती है, और 500 योजन उसकी चौड़ाई और 250 योजन उसकी मोटाई। इतनी विशाल काय को धारण करने वाला वह समुद्र में रहता है, और वह 6 माह में एक बार ही भोजन करता है। आप तो 6 घंटे का भी त्याग करना कठिन है, वह 6 माह में बस केवल एक बार ही भोजन
करता है। और वह इतनी विशाल जब उसकी काया है तो मुख उसका कितना बड़ा होगा कोई पता नहीं। ये हाल तो फिर भी छोटा पड़ जाएगा, बहुत बड़ा स्थान उसके मुख में रहता है और वह इतनी विशाल मुख रहता है। और जो जलचर जीव वहाँ रहने वाले उस समुद्र में हैं, मछली, मगर, मेंढक आदि जितने भी जलचर जीव हैं, वह उसके मुख को मैदान समझते हैं। क्या समझते हैं? ये तो खेलने का मैदान है। अब इतनी बड़ी काया है और वह उस मैदान में वह सब जीव खेलते रहते थे, आवागमन होता रहता है उन जीवों का। और वह जैसे आप क्रिकेट, फुटबॉल आदि गेम खेलने के लिए मैदान देखते हैं, ऐसे ही वही जीव भी मैदान देखते हैं और वहाँ आते जाते रहते हैं। भाई 6 माह में एक बार भोजन करता है। जब उसके भोजन का समय होता है वह अपने मुख को यूं बंद कर देता है, बंद कर देता है। जितने जीव अंदर थे वह अंदर सब चले जाते हैं। बस तृप्ति हो गई, काम 6 महीने का कोटा पूरा। अब इतना बड़ी विशाल काय और इतना मुख, कितने भरे पड़े होंगे बड़े बड़े जलचर जीव, मगरमच्छ, सारे के सारे वह ग्रहण कर लेता है। और फिर जब उसका भोजन हो गया वह अब 6 माह के लिए सो जाता है। बस 6 माह के लिए मुख खोल के ऐसा निद्रा में वह लीन हो जाता है। और फिर वही जीव फिर खेलने लगते हैं। उसी के कान में एक तंदुल मच्छ रहता है। तंदुल का अर्थ चावल होता है। चावल के बराबर उसकी काया रहती है, वह कान में रहता है। और वह उसके कान में जो मेल बनता है उसका भोजन उतना ही है। वह मेल का भोजन करता है और अपना जीवन यापन करता रहता है। वह कान में रखते रहते देखता रहता है, ये तो बड़ा मूर्ख है। कैसा मूर्ख है? ये तो सो रहा है, मुख पाड़ के सो रहा है। कितने बड़े बड़े जीव इसके मुख में आ रहे हैं। अगर इसकी जगह मैं होता, क्या है, इसकी जगह मैं होता तो एक को भी बाहर नहीं जाने देता, अर्थात सबको अपने भोजन का अंग बना लेता। इतना सो तो जीव है, इतनी सी काया है, मेल का भोजन करता है, क्षमता कुछ है नहीं, काय की कुछ क्षमता है नहीं, पर विचारों की क्षमता देखो, मन का पाप देखो। बस यही विचार करता है, इसकी जगह मैं होता तो एक को नहीं जाने देता। इन भावों के माध्यम से वह सत्तम नरक के कर्म का बंध कर लेता। बताओ आप, लोग क्या सोचते हैं? महाराज हम तो कुछ करते ही नहीं, हमने तो किसी को मारा पीटे ही नहीं, हमने तो किसी को गाली दी नहीं, किसी का हमने बुरा सोचे ही नहीं, किया नहीं। अब विचार करो, मात इतने भाव करने से, क्या भाव करने से, इसकी जगह में होता क्या करते तुम, होता तो हैं। पर इन भावों के माध्यम से सत्तम नरक की आयु का बंध कर लेता है। और सत्तम नरक में क्या फुटबॉल खिलती होगी, वो तो आप इष्टोपदेश के समय सब नरकों का वर्णन सुन सके। जहाँ एक मिनट के लिए भी चैन नहीं, वहाँ दिन और रात्रि का कोई भेद नहीं, रात और दिन समान है और निरंतर अशाता कर्म का उदय चल रहा है। ऐसी नरकों में जाके वह जन्म लेता है। ये हमने कथानक आपके समक्ष क्यों रखा? इसका सुनने को महाराज कथान लग रही हुई है, क्या होगा? तो इसलिए हमने रखा कि इसी तरह इस जीवों के भावों की परिणति है। बैठे बैठे सोचता है, इस देश का युद्ध उस देश के साथ चल रहा है। चल रहा है कि नहीं?
अभी कुछ दिन पहले कहाँ की बात है, शायद भोपाल ही में थी, हमें पता नहीं, किसी ने सुना मराया, हाँ हम सायगढ़ में थे, तब की बात है। तब किन्हीं देश के साथ उस समय युद्ध चल रहा था। उस समय वहां छह ढालारा का स्वाध्याय चलता था। किसी ने हमसे पूछा महाराज कि इनका युद्ध चल रहा है, खूब लड़ रहे हैं जी आपस में, तो वो महाराज क्या परिणति है? हमने मान कसा है वो क्या है, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं, चाहे सब मिटना सब मिट जाए। तो ऐसे भावों की परिणति है उस तंदुल मत्स्य की तरह कि अगर मैं उनकी जगह प्रधानमंत्री होता तो एक को बचने नहीं देता, सबको साफ करा देता। क्षमता तुम्हारी कुछ नहीं, काय की क्षमता तुम्हारी निश्चित है। काय के द्वारा एक सीमित मात्रा में ही हिंसा कर सकता व्यक्ति, और वचन के माध्यम से भी सीमित है, पर मन के द्वारा कोई सीमा नहीं। मन में मात्र सोच भर लिया कि बस इसका ऐसा हो जाए, बस सोच लिया, और क्या है, बैलेंस डल गया। कहाँ डल गया? मोबाइल में नहीं, आत्मा में उस पापों का बैलेंस डल गया। कब का? 33 सागर का बैलेंस डल गया। 33 सागर क्या है? एक सागर को बताना कठिन है। समुद्र में जितनी पानी की बूंदें हैं उतना समय मान लो उदाहरण के रूप में, जितनी बूंदें, ये उदाहरण है, इससे भी बड़ा सागर होता है। 33 सागर के लिए उस साता कर्म को भोगना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे ही कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री होता, मैं राष्ट्रपति होता, मैं मुख्यमंत्री होता, मैं फलाना होता, तो इस तरह में ऐसा ऐसा काम करा देता। तो ऐसे हम आपको यही गाथा के भाव बता रहे हैं कि ऐसे खोटे भावों से बचना होगा, नहीं तो वह पाप कर्म का उदय आएगा, फिर आपके परिणाम में उथल पुथल मचेगी। ऐसा कभी विचार नहीं आना चाहिए मैं उसकी जगह होता तो अच्छे भाव करो, नहीं, मैं उसकी जगह होता तो क्या है, सबका परोपकार करता, सबको कष्ट से छुटकारा प्राप्त कराता। तो ऐसे भाव करेंगे तो वही भाव पाप की जगह पुण्य के बंध के लिए कारण होंगे। विचार करो आप, तीर्थंकर प्रकृति करने वाला वह जीव क्या अभव्यों को भव्य बना सकता? क्या अभव्यों को छुटकारा दिला सकता? क्या नारकियों को चाहे नरक से निकाला जा सकता है अकाल में? जब काल होगा जब निकालेंगे, क्या कष्ट छूटे? नहीं। कितने जीव इस दुनिया में हैं जो अपने असाता कर्म के कारण दुख भोग रहे हैं, पर वह तीर्थंकर भगवान जब तीर्थंकर प्रकृति के बंध के पूर्व भावना करते हैं, दर्शन विशुद्धि भावना करते हैं कि सब जीवों का कल्याण हो सके, सब जीव सुखी बन सके, इतनी भावना मास से वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते। क्या अभव्यों को भव्य बना सकते? क्या सबको सुखी नहीं बना सकते? पता है नहीं बना सकते, पर अपने अच्छे भाव पुण्य संचय के लिए कारण बन जाते। तो इसीलिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस तरह बैठे उठते चलते फिरते खोटे भाव निरंतर होते हैं, उससे पाप का बंध होता है। उसके फल स्वरूप ही हमें अन्य अन्य भवों में तरह तरह के कष्टों को भोगना पड़ता है। नियम है, भोगना ही पड़ेगा। आज तरह तरह के कितने साधन आज दुनिया में बढ़ रहे हैं, आप लोगों के सामने आ रहे हैं, जो साधन हमारे खोटे भावों में निमित्त बन रहे हैं। आप देखो, फिल्म देखने वाला किस पक्ष में हो जाए, युद्ध चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, भाई किस पक्ष में हो गया? वो तो दोनों लड़ रहे हैं, आप एक पक्ष में झुक गए, हाँ बहुत अच्छा हो गया। अब आपने क्या कर लिया? कुछ नहीं, सिर्फ मनोरंजन है,
उससे पाप का बंध हो गया। कुश्ती है, फिल्म है, सीरियल है, अनेक तरह के आज मोबाइल में कार्यक्रम चलते हैं, फिल्म चलते हैं। उनको देखने से, ऐसे निमित्त बनने से, उसी तरह के हमारे भाव होने से हमें पाप का बंध होता है। ऐसे साधनों से बचने होगा। आज मोबाइल में बच्चे क्या है, बच्चे और बड़े सब गेम देखते हैं और उन गेमों में भी इसी तरह की हिंसा की कुछ चीज़ें होती होंगी। हम तो सुना है, हमने तो नहीं देखा, ना हमारे ज़माने में मोबाइल था, ना हमें कोई अभी भी पता नहीं क्या होता। सुनते रहते हैं कि मोबाइल में गेम होते हैं और उन गेमों में मारने की कुछ पद्धतियाँ होती हैं। तो भाव मात करने से क्या है, हिंसा संबंधी पाप का बंध हो जाता है। वह काय से मरे या नहीं, वह आटे का मुर्गा बनाने के कारण क्या दशा हुई। आटे का था, पर भाव तो सही रूप में थी, हिंसा के भाव थे। इस तरह की अगर परिणति चल रही है तो उस तंदुल मत्स्य की तरह ही कर्मों का बंध निरंतर चल रहा है। सोचो, हम सोचते हैं महाराज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कर्म धमाका देता, तब हम विचार करते हैं। आएगा वो तो ना, आपने ही बुलाया है। कोई वह बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के नहीं आते कर्म। आपके अतिथि आ सकते हैं बिना निमंत्रण के, पर कर्म ऐसे अतिथि हैं कि बिना बुलाए वो आते नहीं। आप जब स्वागत सम्मान करो, उन्हें बुलाओ, आदर करो तो आते हैं, फिर अच्छे से ठहरते हैं। अतिथि तो जल्दी चला जाता है, पर कर्म रूपी अतिथि जल्दी नहीं जाता। कब तक? जब तक उसकी स्थिति है। स्थिति उसकी पूर्ण होगी तब वह जाने वाला है। ऐसा वह अतिथि है और उसकी उपस्थिति में क्या परिणति होती है। आचार्य ज्ञान सागर जी कहते थे, कर्म के उदय में व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। कुछ मन और दिमाग काम ही नहीं करता, क्या करें। कर्म की जब तीव्रता होती है, जब वह अपना भरपूर रूप में उदय आता है, शक्ति को लेके आता है, तो क्या होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो दिमाग को ठिकाना लगाना है तो अपने इन भावों को संभालना होगा। ऐसी ऐसी कथानक आगम में मिलती हैं। कृत और कार्यत अनुमोदना आदि से भी पाप का वही बंद हो जाता है। किया किसी ने है, वह भी भोगेगा और अनुमोदना वाला भी हो जाएगा। एक राजा था और वह राजा शिकार का बड़ा प्रिय था और वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और जंगल में जैसे ही पहुंचा और वह प्रजा भी उसके साथ थी, और वह जंगल में जैसे ही पहुंचा उसको एक हिरण दिखा और हिरण पर उसने जैसी वार किया और हिरण मरण को प्राप्त हो गया। और जैसे ही मरण को प्राप्त हुआ हिरण, तो राजा तो प्रसन्न था ही, राजा ने शिकार किया था। पर जो 700 उसके साथ सेवक गए थे, उन्होंने ताली बजा के अनुमोदना कर दी, राजन आपने ये शिकार बहुत अच्छा हो गया। इससे पूरा राजा को और साथ से जो साथ में थे प्रजाजन, उनको एक सही कर्म का बंध हो गया। और भाई जब कर्म का उदय आया, वह 700 के 700 पूरे मुनिराज बन गए। वह कर्म कटा नहीं और 700 के 700 को क्या एक सा पूरा घानी में पील दिया। जब कर्म की बात आई, पूछा क्या है, तुमने हिरण का शिकार किया था और तुम सब लोगों ने अनुमोदना की थी, उसके फलस्वरूप तुम सब के सब घानी में पीले गए। एक एक दिन की, एक एक मिनट की परिणति पर विचार करो। वह तो एक कथानक है, एक समय का। ऐसे निरंतर एक दिन में कितना होता है, एक वर्ष में, एक भव में, और भवों भवों में ऐसी परिणतियां चलती रहती हैं। और ऐसी परिणति से ही कर्म के बंद होते रहते हैं। जब चिट्ठा खुलता है तब समझ में आता है। अब क्या समझ में आए, अब तो भोगने के लिए तैयार रहो ना। उस समय बहुत हर्षित थे, प्रसन्न थे,
अब प्रसन्नता लाके बताओ चेहरे पर। अब तो क्या है, हर नंग नंग टूट रहा है। काहे से टूट रहा है? असाता कर्म के उदय में। तो ऐसी परिणति है, ऐसी परिणति पर विचार हमें करना होगा। करते समय बहुत हर्षित होते हैं। 1 अप्रैल जब आता है कितना आनंद मनाते हैं। आज महाराज 1 अप्रैल है और व्यक्ति सामने वाले को पता नहीं। किन को पता? जो आपके मिलने जुलने वाले हैं, तो उनको कोई ना कोई ऐसा संदेश दे देते हैं, तुम्हारे मित्र का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे मित्र का मरण हो गया, तुम्हारी पत्नी का मरण हो गया, फलाने का ये हो गया, ये हो गया। ऐसे विचार प्रेषित कर देते मोबाइल आदि के माध्यम से। और वह सामने वाला को अगर पता नहीं है आज 1 अप्रैल है, वह भी आपकी बात को सत्य स्वीकार करके वह भी संकलित तो होने लगता, कष्ट में आ जाता, आपत्ति में आ जाता है। और वह जब ऐसी आपत्ति में आता है, बाद में जब उसको पता पड़ता है और वह इस तरह सूचित करता है, भैया आपने हमें आज बेवकूफ बनाया। और ये व्यक्ति हर्षित होता है, देखो कैसा हमने सामने वाले को आज बेवकूफ बना दिया। वह उतने कर्मों का बंद करे या ना करे, पर आपने तो कर ही लिया। तो आचार्य कहते हैं पुण्य के संचय के लिए ऐसे वचनों का व्यापार करो, ऐसी चीजों का व्यापार करो, ऐसी भावना बनाओ जिससे कष्टमय जीव उस कष्ट से छूट सके, अच्छा अनुभव कर सके, तो पुण्य का संचय होगा। नहीं तो पाप का संचय होता चला जा रहा है। ये विचार करने की है। अभी 10 लक्षण पर्व में महाराज जी ने तत्वार सूत का कौन सा अध्याय पढ़ाया? 6ठा अध्याय। उसी 6ठे अध्याय में कर्म का आश्रय कैसे होता है, 8 कर्मों का सारा वर्णन था। एक काम में आने वाली चीजें हैं। पढ़ तो लिया है, बस पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? सब पढ़ लिया। पेपर तो प्रतिदिन चाहिए है महाराज, मोबाइल 24 घंटे चाहिए और टीवी पर। 6ठा अध्याय तो महाराज क्या है, बहुत बढ़िया पढ़ाया महाराज ने, बहुत अच्छा विषय था। भैया पढ़ने की जगह उसको सुबह उठते चिंतन का विषय होना चाहिए कि ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्मों का आश्रय किन भावों से होता है। शाता वेदनी और साता वेदनी का कौन से भावों से होता है, चारों आयु का बंध कौन से भावों से होता है। तो ऐसे दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी आदि तरह तरह से सब कर्मों का वर्णन उस अध्याय में है। ये चिंतन तो हम बच पाएंगे, नहीं तो बस पढ़ तो लिया है, पर हमारे कर्म के उदय में भावों में अगर हम सावधान नहीं हैं तो बचने वाले कोई नहीं है। 13वें गुणस्थान तक कर्मों का आश्रय होता है। मैं तीर्थंकर हूं चाहे सामान्य केवली, वह भी आश्रय से बचने वाली नहीं है। पर पुण्य और पाप का आश्रय 10वें गुणस्थान तक चलता है। उसके बाद आगे के गुणस्थान में पाप का बंध नहीं होता। कसाय का सद्भाव है, इसलिए सब है। तो इसलिए ये आपको हमने गाथा का अर्थ, कथानक आदि सब कुछ सुना दी। ये सब विचार करने की परिणति है कि हम उठते बैठते अगर हमारा कर्म अनुकूल नहीं है, व्यक्ति अनुकूल नहीं है, हमारे उसके प्रति क्या भाव आते हैं। ये तो हमारा बैरी है, ये हमारा दुश्मन है। देखो आप वही सीता का वर्णन पद्म पुराण में आप पढ़े, एक बार भी राम को नहीं कोसा। देखो आप सोचो विचार करो महाराज, वो तो बहुत महापुरुष सती आदि सब कुछ हैं, कोई पैदा नहीं होते, महापुरुष गुणों से और लक्षणों से बनते हैं, ऐसी भावना से बनते। बस क्या कहा, बस राम से यही कहना कि जैसा किसी के कहने पर हमें छोड़ दिया, ऐसा धर्म मत छोड़ देना। बस जो है सो हमारे किया हुए कर्म का ये फल है। वह भी समता पर्वक भूल लिया, धर्म को नहीं छोड़ते हुए, और आगामी क्या है पर्याय को अच्छा बना लिया। कैसा? दीक्षा को धारण करके कल्याण कर लिया। और उसे क्या हुआ, जब वह ऐसी परीक्षा ली, उस परीक्षा में भी वह पास हो गई।
किस रूप में? केवल पंच परमेश जी की आराधना, और किसी को याद नहीं। पंच परमेश जी को याद किया, यहाँ से अग्नि बरस रही है और वहां से पानी। तो ये है कर्मों का संक्रमण। ऐसे पाप कर्मों का संक्रमण भावों के माध्यम से हो जाता है। पूर्व पर्याय की बात है, जब सीता ग्रस्त अवस्था में थी तब किसी मुनिराज आर का किसी को लेके उन्होंने अपवाद लगाया था। उस क्या है भाव में उदय में नहीं आके अब इस भाव में उदय में आया। कब कौन सा उदय में आएगा? अपने ज्ञान का विषय नहीं है। विचार करो कब का उदय में आ रहा, हमें पता नहीं। आपके छत पर सिंटेक्स की टंकी लगी है, उसमें पानी भरता है और निकलता है। कौन सी डेट का है पानी पता आपको? कुछ नहीं पता। इसी तरह कर्म का भी पता नहीं कौन से भाव का है, कब का है। आता भरता है, निकलता रहता है। इसलिए कर्मों की परिणति है। ऐसे महापुरुषों के कथानक पढ़ने से ही अपने अंदर क्षमता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा, तब जाके हम होंगे। रोना धोना तो फिर लगा रहेगा, पुनः फिर कर्मों का आश्रय होगा। ये तो प्रतिदिन के पेपर नहीं, प्रत्येक समय के पेपर हैं। 9 कर्म को क्या है दोषी नहीं ठहरा के ये सोचो हमारे किया हुए कर्म ही ये फल दे रहे हैं। अब ऐसे कर्मों को नहीं करना, अब ऐसे भावों को नहीं करना, तब तो अच्छा है। और करते जाओगे फिर आना, वो तो है, उदय आना ही है। उदय आना है, बंद होना है। इस तरह की परिणतियां चलती रहती हैं। ये स्वाध्याय का फल है और ये स्वाध्याय करने का तरीका है। पेज पलटने का नाम स्वाध्याय नहीं है। महाराज पेज पलट रहे, 10 हो गए कि 20 हो गए। अरे हम तो कर आपने 10 लाइनें भी पढ़ ली और अगर अपने आचरण में आ गई, वक्त पर याद आ गई, तो सच्चा क्या है स्वाध्याय वही है। हमसे लोग कहते महाराज आप दिन भर पढ़ते थे। भैया पढ़ते कम है, हम अंदर ज्यादा रोकते हैं। आपको लग रहे हैं पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय भी हमारा क्या चिंतन चल रहा है। हम तो आहार में भी चिंतन करते, आपको पता क्या, आहार में भी हम करते रहते। आहार को आते जाते समय भी, सोच को कहीं भी जाते, चिंतन चलता ही रहता ना। हम तो इस तरह के स्वाध्याय आदि आपको, भली हम आपको प्रवचन और कथा सुना रहे, पर उससे ज्यादा तो हम अपने अंदर लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। आपको केवल नहीं सुना रहे, हमारा ये स्वाध्याय है। धर्मोपदेश नाम का ये स्वाध्याय है। 10 हो चाहे 25 हो चाहे 50 हो, जितने हो बनो, क्या करना। हमें तो पुण्य का संचय पूरा होना, चाहे 1000 हो चाहे 5 हो। हमारी तो असंख्यात गुणी कर्म की निजरा चल ही रही है। हमें तो पूरा पुण्य का संचय होना है। क्यों? हम तो इस उद्देश्य से आए हैं भैया, अब जाते जाते छपते छपते जो कुछ है तो हो जाए ना, और क्या है। दिवाली का समय महाराज चल रहा है, तो हम तो यही विचार करते हैं। हर लोग दुकान और घरों की सफाई में लगे हैं भैया, कचरा बाहर निकालना है। पर ऐसे सोचने वाले कोई नहीं होंगे जो कर्मों की सफाई के लिए कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं। घर और दुकानों की खूब सफाई महाराज चल रही है, पूरा कचरा हम 12 पर। ये कचरा कब साफ होगा? जब तक ये कचरा साफ नहीं होगा तब तक इस संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हर साल ही विचार चलता है भैया, इतना जमा कबाड़ खाना इकट्ठा हो गया, अब बेचना है कबाड़ी को, और नया कबाड़ खाना अब धनतेरस को लाना है। क्या है? धनतेरस को। धनतेरस क्या कहते हैं? धनतेरस का अर्थ तो समझ लो ना क्या है। क्या हो गया था धनतेरस को? क्या हो गया था? भगवान ने समोषण का त्याग करके योग निरोध कर लिया था। अब उनकी सारी चेष्टाएं बंद हो, उसको बोले धन हो गए थे, उसको बोलते हैं धन तेरस। धन तेरस नहीं, नोटों और कबाड़ खाने का इकट्ठे करने का नाम धन तेरस नहीं है। धन हो गए थे, अब तो उनको नियत काल में मुक्ति मिलने वाली है। समोषण छोड़ दिया, खूब आपको सुना दिया, 3-3 4-4 बार खूब वाणी खिरी,
रात में और दिन में, और विशेष व्यक्ति के आने में भी खिर गई। चक्रवर्ती आदि राजा आदि सब खूब सुनाया, पर पल्ला झाड़ के चले गए। कहाँ चले गए? जहाँ आए सी। अच्छा, ऐसी एक उदाहरण सुनाते हैं कि जब सुबह बालक सो के उठता है, तब वह कहता माँ से, माँ मंदिर चलो। बोल लगा रहता, चलते हैं घंटे 2 घंटे माँ निकाल देती है तैयार होने आदि में, और फिर माँ बच्चे को लेके मंदिर जाती। पर अब माँ पूजन के लिए बैठी, माला फेरने की, अब बेटा कहता है चलो। अब वह जिद पड़ा, आया नहीं, घर चलो। अभी आने की जिद थी, अब जाने की जिद। इसी तरह समोषण आदि में पहुंच जाते हैं, अब मन कहता है चलो। कहाँ चलो? जहां से आए थे। इस तरह की परिणतियां बनी हुई हैं। इसलिए इन कर्मों की सफाई के लिए कुछ पुरुषार्थ करो, कुछ तप करो, कुछ साधना करो, कुछ नियम संयम लो, कुछ पुण्य संचय के साधन दान आदि ऐसे काम करोगे तो ये कर्मों की सफाई होगी। नहीं तो घर की सफाई, घर ही आपको हमेशा मिलता रहेगा, उसकी ही सफाई करते रहो और बस अपना चतुर्गति जीवन इसी तरह निकालते चले जाओ। ये सब चिंतन की बात है महाराज, सुन लिया बस हो गया। आचार्य जी कहते जब तक वृक्ष में पत्ता लगा है, हवा चलती है, पत्ता ऐसा हिलता, हवा बंद तो पत्ता बंद। ऐसे ही यहाँ बैठे हैं तो बस लग रहा है ये करेंगे वो करेंगे, जहाँ पहुँचेंगे बस उसी में हम पुनः ढल जाएंगे। इसलिए शाम सुबह आदि को लेके कुछ अपना समय निकालो, कुछ पुरुषार्थ करो, कुछ आगामी जीवन के लिए पुण्य का संचय करो, कुछ कलेबा बनाओ तो अच्छा है। नहीं तो इस संसार का कभी अभाव नहीं होना है। अगर अभाव करना है तो अपने संसार का अभाव करो। संसार तो अनादि निधन है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, उसका कभी अभाव होने वाला नहीं है। तो इस तरह जीवों की परिणति बदलती है। चाहते हैं वह 923 जीव नित्य निगोज से निकल के और दीक्षा धारण करके हमेशा हमेशा के लिए तीर्थंकर भगवान बैठे रहे, उनके पहले ही वह चले गए। ये सारी स्थिति है। इसलिए जैन दर्शन का महत्व है, अपने जीवन को स्वाध्याय में ढालो, अच्छी संगति में ढालो, सब कुछ करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अन्यथा तो जीवन निकल रहा है, क्षण क्षण निकल रहा है, यही निकल जाएगा। कब निकल जाएगा, कब जीवन पूरी हो जाएगी। सुख में पल की भी आयु पल जैसी निकल जाती है। सुख पूर्वक देवों की आयु, पल की आयु भी सुख में, और सागर पल जैसी बहुत आराम से। पर नारकियों की जीवी का जीवन कष्टमय है। सागरों की आयु क्या है? एक एक समय सागरों जैसा पल जैसा लगता है। ये सारी स्थिति है। इसलिए कुछ अपने आगामी जीवन को करना होगा, कुछ धर्म को करना होगा, कुछ अच्छे भाव और कर्म को करना होगा, तब बनेगा। सोचेंगे हम कि नहीं अब जो होगा सो देखा जाएगा। क्या है? अरे देखा क्या जाएगा, जो होगा सो देखा क्या है? वह तो उदय में आना ही है और आपको ही भोगना पड़ेगा। आप दुकानदार को जो नंबर देंगे कि भैया इस नंबर पे बैलेंस डाल दो, उसी पे तो डलेगा ना। इसका खाता बैंक में, जिस खाते में पैसे उसी में जमा होगा। बैंक में तो फिर भी यहाँ का वहाँ हो सकता है, पर यहाँ कर्म में इसका खाता उसमें चला जाए, ऐसा नहीं हो जाता है। अपने अपने खातों को अच्छे ध्यान से भरना होगा। पुण्य से भरना के पाप से भरना, किससे भरना, ये तो आप स्वयं सोचें तो बहुत अच्छा है। इसलिए हम तो भैया ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, ना हम ज़्यादा जानते हैं। हम तो इतने ही जानते हैं, ना ज़्यादा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं। इतने ही पढ़े हैं कि बस पढ़ने के बाद अपने आचरण को सुधारते चले जाओ, अपने विचारों को सुधारते चले जाओ,
उस तंदल मोक्ष की कथा को याद रखो कि एक बार के भाव मात करने से 7वें नरक की आयु का बंद कर लेता है। हमारे जीवन में ऐसे कैसे कैसे खोटे भाव होते हैं, पता नहीं लगता, बस जब उदय में आता है तब ही पता लगता है। तो ये तो आचार्य ने जो ग्रंथों में लिखा है उनके माध्यम से ही हमें सब कुछ ज्ञात होगा। अगर हम उनको पढ़ेंगे तो होगा, नहीं पढ़ेंगे, मन नहीं लगता है तो बस उपन्यास और दुनिया की इंडिया टुडे, लुक आउट कहते रहे, उन सब में तो बहुत मन लगता महाराज। क्या है? विदाउट इंटरवल, उसमें कोई इंटरवल नहीं होता। इसमें तो महाराज 5 मिनट में ही इंटरवल, क्या पूरी फिल्म ही खत्म हो जाती है, नींद आती है या कुछ होने लगता है। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अपने आगामी जीवन को अच्छा बनाना है तो आज की कथा को, आज की गाथा को, आज के प्रसंगों को आपको याद रखना है, तो निश्चित ही आप उन पाप के कर्मों से बचेंगे और पुण्य के साधन से जुड़ते हुए पुण्य का बंद करके अपने आगामी जीवन को अच्छा बना लेंगे। अन्यथा इस संसार की भटकन कभी नहीं मिटेगी। अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि 108 श्री अनंत सागर जी महाराज की। बंधुओं, जीवन में यदि मोक्ष मार्ग में हमें आगे बढ़ना है तो महाराज श्री ने बताया कि हमें अपने अंदर